एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आज आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड नहीं है, पिक अ क्रिस्टल रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। और इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ये जो न्यू मून है जो कि 18 जुलाई को है, इसके साथ साथ आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। इस न्यू मून के साथ सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे ये है कि अधिक मास शुरू हो रहा है, जिसको कि पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। और कहते हैं कि इस वक्त इस पूरे एक महीने में अगर आप ध्यान करते हो, आप पूजा पाठ करते हो, आप कोई भी साधना करते हो, उसका फल आपको अधिक होके मिलता है, क्योंकि नाम ही अधिक मास है। इसका बहुत बड़ा महत्व जो है वो एक तरीके से माना जाता है। एनर्जीज बहुत हाई रहती हैं और हमारे यहाँ मथुरा वृंदावन में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। कहीं भागवत कथा हो रही है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं दर्शन हो रहे हैं, इतनी परिक्रमा यहाँ पर होती है। सो बड़ा ही अलग एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है, एक अलग ही इंतज़ार सा रहता है कि आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। सो भाई देखते हैं कि क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। तो ये पूरे एक महीने की एनर्जीज हैं इस न्यू मून से लेके जो नेक्स्ट न्यू मून अगस्त में पड़ेगा, शायद 16 अगस्त का है। तो तब तक की एनर्जीज यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आज आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये सेलेनाइट की प्लेट और इसके ऊपर है ये ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, ये ट्री ऑफ लाइफ का सिंबल है। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये हमजा चार्म सेलेनाइट की प्लेट पर। ये सेलेनाइट बहुत ही अच्छा क्रिस्टल रहता है। मैं बहुत टाइम से इसके ऊपर काम कर रही थी, लेकिन मैं लेकर आ रही हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के लिए। इसके बारे में मैं आपको फिर डिटेल से तभी बताऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, जिससे भी आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उसको चूज कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने ये सेलेनाइट प्लेट पे ये ट्री ऑफ लाइफ को चूज़ किया है, अगर आप लोग इससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाए हो, सो देख लेते हैं भाई कि आप लोगों के लिए न्यू मून क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में लेकर आ रहा है। सो इसको यहाँ पे साइड से ऐसे ही रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Death, Nine of Pentacles, King of Cups, Two of Cups। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों के लिए कंप्लीटली यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ना जो काफ़ी टाइम से आपको परेशान करती हुई आ रही हैं, आप उनको छोड़ने वाले हो भाई। और ये छोड़ने का डिसीजन ऐसा नहीं है कि ये डेथ जो है मतलब आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, कुछ ये आपकी लाइफ से अपने आप हो रहा है। आप ये डिसीजन ले रहे हो, आप ये एक्शन ले रहे हो और आपको ऐसा है कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे बहुत सारे बर्डन से, मुझे बहुत सारे बोझ से, मैं यही कह रही थी, जो आपने जैसे अपने ऊपर ले रखा है, आपको अभी उससे आज़ादी चाहिए। आपको एक फ्रीडम के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। पास्ट कुछ टाइम से ऐसे था कि आप लोग हील भी कर रहे हो, आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन में इतना डिस्टरबेंस बना रहता था ना किसी न किसी चीज़ की वजह से, कि वो ध्यान ही नहीं लग पाता था कि वो चीज़ें जैसे तैसे आप खुद को हील करके जैसे थोड़ा बहुत बैलेंस करते थे, फिर कुछ ना कुछ खराब मतलब चीज़ें खराब हो जाती थी, फिर परेशान हो जाते थे। तो ऐसा लगता था कि जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं फिर उतना ही पीछे चले जा रहे हैं, है ना। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे बहुत टाइम तक नजर आ रही है। लेकिन फाइनली जैसे अभी यहाँ पे क्या है कि चीज़ों को छोड़ रहे हो, पता नहीं क्यों यहाँ पे कुछ चीज़ों से दूर जा रहे हो, डिस्टेंस बना रहे हो सकता है कि उसमें भी आप ही लोगों को गलत बोला जा रहा हो, आप ही लोगों को रूड बोला जा रहा हो, या कुछ भी ऐसा मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे कुछ आपको बुरा भला बोल रहे हैं कुछ लोग। लेकिन आप बस अब ये है कि ठीक है, मतलब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपने आप को खुश रखना है। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे अब आपको समझ में आ रही है कि हम कभी कभी ना कितना ही कुछ कर लें, लेकिन कुछ लोग कभी खुश नहीं होते हैं, है ना। लेकिन
हम उन्हें अपने एक्शन से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें अपनी एनर्जी से चेंज कर सकते हैं। जब हम खुद में बदलाव करने लग जाएं, हम खुद को प्यार करने लग जाएं, हम खुद की रिस्पेक्ट करने लग जाएं, हम खुद की वैल्यू करने लग जाएं, हम खुद को प्रायोरिटी पे रखते हैं, हम अपनी वाइब्रेशन को हाई करें, हम अपने जब से तब से अपनी एनर्जी को हाई कर दें, तो तब जाके वो बदलाव होता है। ना कि वो बदलाव आपके एक्शन से, आपके चेज करने से, उस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ऐसी ही कोई सिनेरियो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। थोड़ी सी तकलीफ शायद आप लोगों को हो रही होगी, थोड़े से परेशान भी आप लोग हो रहे होंगे, मैं सही कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, क्या है सही क्या है गलत। लेकिन यहाँ पे आप लोग आगे बढ़ रहे हो। बाकी अगर इस 1 महीने के टाइम पीरियड की बात करूँ, ये न्यू मून आप लोगों की लाइफ में एक तरीके से न्यू बिगनिंग्स ही है। यहाँ पे हीलिंग है। इन केस कुछ लोगों को अगर यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चलते आ रहे थे, तो आप लोग उसकी हीलिंग यहाँ पर कर रहे हो, यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हो, यहाँ पे साधना कर रहे हो। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जो मैस्कुलिन और जो एक फेमिनिन एनर्जी होती है ना, उसमें एक बैलेंस यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में क्रिएट हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि ये वाला ही जो टाइम है आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, लेकिन आप अपनी जीवन को ना एक तरीके से जीना सीख रहे हो। पहले जैसे कोई आपसे पूछा था कैसी चल रही है लाइफ, बस कट रही है ये बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आप लोगों का ऐसा है कि आप उसको जीना सीख रहे हो, आप उसको एंजॉय करना सीख रहे हो, आप लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हो। तो वो चीज़ें, पहले कहीं फालतू में पैसा खर्च करते थे, उन सारी चीज़ों से यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोग बच रहे हो। बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहे हो, छोटे छोटे अपने शेड्यूल में, अपने डेली रूटीन में, अपने जो भी कुछ है अपने घर में। आप बहुत सारे हो सकता है शिफ्टिंग कर रहे हो कि यहाँ इस साइड बेड को रख दिया ना, ये कुछ शिफ्टिंग यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में चल रही है। और बहुत सारा शिफ्ट आप लोगों की अपनी लाइफ में भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप लोगों के इस टाइम पीरियड में। बिकॉज 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की भी है, 3 ऑफ कप्स की भी है। इमोशनल हीलिंग यहाँ पे बहुत सारी है। आप लोगों ने ना मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो इमोशंस की वजह से ही आप लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं पास में। अम, आप बहुत जल्दी एक तो इमोशनली अटैच हो जाते हो लोगों से, है ना, और मतलब ना बहुत ज्यादा एक हेजिटेशन सी आपके अंदर रहती है, कहीं इसको बुरा ना लग जाए, ये मुझे कहना चाहिए। ये अक्सर ये बहुत सारे लोगों में मैंने देखी है, इनफेक्ट मुझ में भी है तो वैसा ही कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ भी है। ऑप्शन फर्स्ट कि आपने ना इस चीज को अपने ऊपर बहुत ज्यादा जरूरत से हावी कर लिया था। मतलब रिजल्ट बस यही हो रहा था सारी चीजों का मिला जुला कि आपकी लाइफ में सफोकेशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई थी चीजों को लेके। आप अपने ही जैसे घर में घुटने लगे, आपको वो शांति नहीं मिल रही, वो बेचैनी सी हमेशा बनी रहनी। लेकिन अब भी अगर देखा जाए तो इन सारी ही सिचुएशंस में यहाँ पे बदलाव आ रहे हैं। आप लोग अपने किसी सर्कल से भी जुड़ सकते हो। जैसे आप ऑनलाइन अपना कोई ग्रुप बना रहे हो, जैसे आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, सपोज आप कोई भी हीलिंग की मोडालिटी सीख रहे हो, तो आपको आपके जैसे लोग मिल रहे हैं जो उस फील्ड से रिलेटेड है, और आप जैसे अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लोगों से सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, कुछ गलतियां समझ में आ रही हैं, वो सारी चीजें ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे नजर आ रही हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा आप लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट होते जाओगे, और ज़्यादा चीज़ों को करने का मन करेगा, और ज़्यादा जानने के लिए मन करेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में अगर उनके रिश्ते को लेके कुछ प्रॉब्लम थी, पर्सन के साथ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहां पे हीलिंग आ रही है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और आप लोग इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से, चाहे नोइंगली चाहे अननोइंगली, लेकिन चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, हील हो रही हैं धीरे धीरे, ये मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है ऑप्शन फर्स्ट, और क्या कुछ आ रहा है ये पूरा 1 महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है ऑप्शन फर्स्ट। और भाई मैं सभी से ये कहूँगी कि वेस्ट नहीं करना इस टाइम में, और भी चीज़ों को बैलेंस करना, लेकिन ध्यान जो भी आप मंत्र जाप वगैरह करते हो, जो भी कुछ है ज़रूर ज़रूर करना। ठीक है, बहुत ही अच्छा रहता है। कॉन्ट्रैक्ट
ऑल राइट, अब की सिचुएशन तो यहाँ पे है, कुछ चीज़ों में ना करते करते आप लोग बहुत ज़्यादा थक चुके, और जब करने से भी कुछ नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वहाँ से आप हटना ही, वहाँ से आप अलग होना ही बेहतर समझ रहे हो और अलग हो रहे हो। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग ना अभी प्यार की ट्रू डेफिनेशन को सीख रहे हो। पहले आप किस मोड में रहते थे? पहले आप प्यार से ना डरते थे। मतलब मैं आपको बताऊं तो कहीं ये इंसान मुझे छोड़ के ना चला जाए, आपको लगता था ये आपसे बहुत प्यार करता है, कहीं आपको छोड़ के ना चला जाए, कहीं ये मुझे बहुत प्यार करता है, मतलब हमेशा प्यार को लेके एक डर बना रहता था, ये चला ना जाए, ये छोड़ ना दे, ये रिश्ता ना टूट जाए, वो गुस्सा ना हो जाए, पता नहीं क्या कुछ क्या कुछ। वो फ्रीडम का भाव आप खो देते थे, है ना? तो यहाँ पे कैसा है कि आप प्यार का सही मतलब समझ रहे हो, सही मायने में सीख रहे हो। वो प्यार जो है वो आपके विद इन आ रहा है, वो आपके अंदर से आ रहा है, और आपको समझ में आ रहा है कि आपको इस तरीके से प्यार में खुद को इतने सारे बंधनों की जरूरत नहीं है ना? तो वो चीज आप कहीं ना कहीं समझ रहे हो, आप खुद से प्यार करना सीख रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग चाहें, अगर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ लव के साथ आपने काम करना है, आप रोज क्वार्ट्स को अपने लिए ले सकते हो। रोज क्वार्ट्स बहुत अच्छा रहता है, इसे ये है रोज क्वार्ट्स का स्फेयर, और मेडिटेशन में भी ये बहुत हेल्प करता है। ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, कॉस्टलियर साइड में चला जाता है। आप लोग चाहो तो रफ स्टोन भी ले सकते हो, आप लोग चाहो तो ब्रेसलेट ले सकते हो, आप लोग चाहो तो पेंडेंट ले सकते हो। मैं सक्सेस स्टोरीज मैं इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों की लगा रही हूँ रिसेंटली, जो भी लोग क्रिस्टल्स के फीडबैक वगैरह मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट करिए। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग प्यार को सही मायने में सीखिए, इसके साथ आगे बढ़िए। आपको प्यार की एनर्जी के साथ काम करना है, और यकीन मानिए ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है ना? कॉन्ट्रैक्ट्स का यहाँ पे कार्ड है, तो कुछ डील्स यहाँ पे आप लोगों के लिए रह सकती हैं इस महीने, ठीक है? कुछ चीजों का ना कॉन्क्लूजन यहाँ पे निकलेगा, मतलब कोई परेशानी थी या कहीं फंस गए थे, लेकिन फाइनली अभी कंक्लूजन निकाल रहे हो कि ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है? और देखते हैं यहाँ से, फिर लास्ट में मोनोलॉजिकल डेक से देखेंगे, ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट, फ्रेंडशिप, ओके, पोर्टल, फ्रेंडशिप्स तो यहाँ पे है, मैंने कहा ही, आप लोग को आपके जैसे लोग मिल रहे हैं, एक सोल फैमिली यहाँ पे मिल रही है, कुछ ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनसे आप अपनी बात को शेयर कर सके, समझ सके, एक दूसरे को हील कर सके, एक दूसरे को समझा सके। अगर पहले फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन अभी आप लोगों के जीवन में कुछ फ्रेंड्स, कुछ दोस्त आप लोगों को मिल रहे हैं, ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और आप कुछ ना कुछ ज्वाइन तो कर रहे हो भाई, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो चाहे ऑफलाइन कर रहे हो। जैसे ऑफलाइन आपने किसी योगा सेंटर जाना शुरू कर दिया, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे लोग मिल गए, या फिर जैसे आपने मेडिटेशन कहीं जाना सीखना शुरू कर दिया, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे लोग मिल गए, वैसी चीज है। लेकिन हाँ, घर से तो निकलना पड़ेगा भाई, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तभी तो लोग मिलेंगे। अगर आप किसी से बातचीत ही नहीं करोगे, हमेशा मन में डर लगा रहेगा, तो फिर कैसे होगा? तो वो डर को निकालो, ये डर हमें इतना सफोकेट कर देता है। हम बाहर तो फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो फ्रीडम नहीं होती है। डर, इनसिक्योरिटी, पेन, ना जाने कितनी लेयर्स पड़ी रहती हैं, उनको समझो और उनको लेट गो करो, ये चीज यहाँ पे है। पोर्टल का यहाँ पे कार्ड है, डेफिनेटली एक नया पोर्टल यहाँ पे आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है, अवेकनिंग है, बहुत सारी नॉलेज आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, बहुत सारी विजडम यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में आ रही है। आपको अपनी गलतियां भी कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट समझ में आ रही हैं कि पास्ट में आपने कितने कुछ शायद गलत डिसीजंस लिए, या कुछ भी गलत रहा, आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक और मैसेज है, इट्स ओके, इट्स ओके। जैसे आप अपने हार्ट चक्रा पे से हाथ रख के कहें इट्स ओके, और खुद के लिए ही आप होपोनोपोनो प्रेयर को करें, खुद से ही बोलें आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये प्रेयर को कहीं ना कहीं आपको खुद से ही करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऐसा ही होता है, अक्सर हम अपना ही दिल सबसे ज्यादा खुद ही दुखाते हैं। तो अपने आप को हील करने के लिए आप लोग ये होपोनोपोनो प्रेयर को जरूर से फॉलो करें, और ये बहुत ही मिरेकलस प्रेयर है भाई। जो मतलब अगर आप लोग ने इस प्रेयर के साथ काम किया है, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, ठीक है ना? ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले। ऑप्शन फर्स्ट, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। टाइम फॉर हीलिंग, यस यस, हीलिंग का ही टाइम है।
हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ठीक है। अच्छा देखो, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि कोई एग्जाम देने जाते हो तो डायरेक्टली एग्जाम देने चले जाते हो क्या? नहीं, उससे पहले उसकी प्रिपरेशन होती है। और एग्जाम भी क्यों देना होता है? क्योंकि हमारा एक गोल होता है ना, कि इस एग्जाम के बाद सपोज हमें ये जॉब चाहिए, इस एग्जाम के बाद हमें ये क्लियर करना है, इस एग्जाम के बाद हम नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, नेक्स्ट कोर्स को ज्वाइन करेंगे। ऐसा ही होता है ना, एग्जाम भी हम एक पर्पस से दे रहे होते हैं। एग्जाम के पहले भी एक तैयारी होती है। तो वैसे ही अगर आप अपनी लाइफ में कुछ लेवल अप करने जा रहे हो, कुछ शुरू करना चाहते हो, उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा। उससे पहले आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, अपनी हीलिंग के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, अपनी विजडम के लिए। तो जब आप शुरू करो, पूरी तैयारी के साथ शुरू करो। तो वैसे ही यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अभी वाला जो टाइम है वो लर्निंग का टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सीखो, यहाँ पे समझो, और अपने सपनों के ऊपर विश्वास जरूर रखो, वो पूरा जरूर होंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चलना है। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी नहीं मचानी है। तो जो भी आपके मन में सवाल हैं, जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे। थोड़ा सा सब्र रखें। जेमिनाई की ऐसी एनर्जी हो जाती है कभी कभी ना कि ये लोग पेशेंस नहीं रख पाते, इन्हें सारी चीज़ें अभी चाहिए। सब कुछ अभी जानना है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट से हो जाते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड है, तो थोड़ा सा भाई ये वाला टाइम तो है, ये पूरा लर्निंग का है, हीलिंग का है, इनर वर्क का है। मतलब यही सब कुछ रहने वाला है अलग अलग। क्योंकि देखो, आप लोग कहोगे कि मैं रीडिंग्स में वही बोलती हूँ, लेकिन हर किसी के लिए उनकी जर्नी जो होती है ना, वो अलग 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 तरीके से अनफोल्ड होती है। जरूरी नहीं है कि एक ही हीलिंग की मोडालिटी है वो सबके लिए वर्क कर जाए। हर किसी के पैटर्न्स डिफरेंट हैं, हर किसी के ब्लॉकेजेस क्या हील करना है वो डिफरेंट है। तो सबके लिए अलग अलग चीजें जो है वो वर्क करती हैं। ठीक है। कृषि निकल टेक ए ब्रेक। यस, इस टाइम ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स हैं, ये एक नई शुरुआत है। लेकिन ये नई शुरुआत में ना, जैसे एक नई क्लास में आप जा रहे हो, तो पहले आपने साल भर पढ़ना है, फिर आपने एग्जाम देने हैं, फिर आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, जो भी कुछ आपने करना है। तो ये वाला जो एक तरीके से टाइम पीरियड है, ये ब्रेक का है, ये थोड़ा खुद को समय देने का है, ये अपनी हीलिंग का है, ये खुद को समझने का है। तो यहाँ पे आप लोग जर्नलिंग जरूर शुरू करें, अपनी चीजों को लिखा करें, समझा करें, अपनी लाइफ के पैटर्न्स को समझें। कौन सी चीज आपके लिए वर्क कर रही है, कौन सी चीज वर्क नहीं कर रही है, ये सारी चीज को समझने की जरूरत है इस टाइम पीरियड में। तो ये सबके ऊपर काम करना है। दूसरी चीज यहाँ पे कहा जा रहा है, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग करें। आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको मैसेज दे रही है, लेकिन समटाइम्स आप सुन नहीं पाते हो, पता नहीं क्या हो जाता है। बाद में जब हो जाता है लगता है मुझे इंट्यूशन आ रही थी। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करने की, उसको सुनने की जरूरत है कि मैसेज आप लोगों के लिए है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोग शेयर करना चाहते हैं दूसरे लोगों के साथ तो बिल्कुल करें। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने हमसे चाम की प्लेट को चूज किया है, सो देख लेते हैं ये न्यू मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, और अगले 1 महीने तक आप लोगों की लाइफ में किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। सो इसको यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Five of Wands, Eight of Cups, Four of Pentacles,
7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों के कार्ड इतने स्टिक हो रहे हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, एम्प्रेस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ऑप्शन 2 अगर देखा जाए तो फिलहाल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक ड्रामा टाइप, एक ट्रॉमा टाइप से आप लोग गुजर रहे होंगे। लाइफ में बहुत सारे सीन्स चल रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही होंगी। कहीं कुछ चल रहा है करियर में, कहीं कुछ चल रहा है ऑफिस में, घर पर कुछ चल रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी लाइफ में शांति नहीं है। जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, बिल्कुल भी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही होगी आप लोगों को। और बहुत ज़्यादा स्टक सा आप लोग फील कर रहे होंगे, जैसे कहीं स्टक हो गए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और मतलब वो ऊपर तक, जैसे कहते हैं ना कि वो पानी ऊपर तक भर गया, मतलब घड़ा वो पूरा ऊपर तक भर गया। तो वैसे ही आप लोग के अंदर भी जैसे जो पेशेंस था, जो सहन शक्ति टाइप एक जो आप लोगों के अंदर थी, वो कहीं ना कहीं अभी जैसे खत्म हो रही है। और आप लोग बस कुछ नहीं, आप लोग बस फ्री होना चाहते हो। ऑप्शन फर्स्ट में था कि वो हो रहे हैं, और आप लोग का ऐसा है कि आप होना चाहते हो। अगर बात करूं कि ये 1 महीने का कैसा रहेगा, तो फर्स्ट कुछ दिन, 1 हफ्ता करीब, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो स्ट्रगल सी चल रही है, वो जगल चल रही है सिचुएशन से कि मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ऐसे करना है। मतलब उसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कर दिया, कुछ लड़ाई झगड़े या कुछ वैसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद, करीब 7-8 दिन के बाद, ये उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोग की एनर्जी में एक शिफ्ट आते हुए देख रही हूँ। और वो शिफ्ट भी यहाँ पे कुछ इस तरीके का आ रहा है ना कि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ यहाँ पे वो शिफ्ट आ रहा है। मतलब बाहर तो बहुत शोर चल रहा है, बाहर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन आप लोग जैसे एक होता नहीं, जैसे एक मेडिटेशन की जस्ट बैठ गए मेडिटेशन करने और खुद को फील कर रहे हो, उसी क्योस में अपनी सोल को आप लोग फील कर पा रहे हो। आप लोगों को एक चीज मैं कहूंगी ऑप्शन 2 कि आप लोग डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए। कोशिश करा करिए कि पूरे टाइम जब भी आप सांस ले रहे हो आप डीप ब्रीदिंग, जैसे ही आपको ध्यान आए आप मतलब लंबे लंबे इनहेलेशन, लंबे लंबे एक्सहेलेशन करने की कोशिश करो। आपका मन जो है ना, चाहे आपके आसपास परेशानियां चल रही हैं, लेकिन आपका मन उस चीज में वो शांति, वो अपनी पीस, वो अपना सुकून जो है वो ढूंढ लेगा। ये चीज यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं ऑप्शन 2, और चीजें जो हैं वो एक एक करके ही सॉर्ट होंगी, सब कुछ एक साथ सॉर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप चीजों से भागोगे तो उनका हल नहीं निकलेगा। आपको चीजों को यहाँ पे ऐसा है कि फेस करना पड़ेगा, फ्रंट करना पड़ेगा, उनको सॉर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे काम चलेगा आप लोगों की लाइफ में। सो डरना नहीं है किसी भी चीज से, ऑप्शन 2 घबराना नहीं है यहाँ पे किसी भी चीज से। कभी कभी जब तक लड़ाई हो रही है, हम इंटरफेयर कर रहे हैं ना, तब तक प्रॉब्लम हो रही है। आप पीछे हट जाओ, ठीक है, आप थोड़ा साइड हटके देखो। जैसे यहाँ पे ये 5 लोग हैं, आपस में इनकी चल रही है, आप थोड़ा साइड हटके ऑब्जर्व करो कि हो क्यों रही है, रीजन क्या है, जिसका रूट कॉज क्या है, ये कैसे सॉर्ट हो सकती है। और उसके बाद फिर आप चीजों को उस तरीके से मैनेज करो। मतलब ये यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है पार्टिसिपेट, ऐसा नहीं कि इग्नोर करके भाग जाना है। मतलब कि बस ये है कि थोड़ा ऑब्जर्व करना है, थोड़ा पैटर्न को समझना है, और फिर उसका सोल्यूशन के लिए आपको ढूंढना है कि अभी कैसे सोल्यूशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। अभी यहाँ पे देखा जाए तो कुछ दिनों के बाद आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा एकदम से शिफ्ट आ रहा है। आप एकदम से जैसे पॉजिटिव होने लग जा रहे हो, आप एकदम से जैसे हीलिंग करना शुरू कर रहे हो। बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि मेडिटेशन करोगे करोगे, वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो अभी हो पाएगा। इस तरीके की एनर्जीज है। बिकॉज अगर देखा जाए तो इस पूरे मंथ में एनर्जीज हाई रहती हैं। बहुत सारे लोग इस पूरे मंथ का पूरा फायदा उठाते हैं, जब ध्यान तप सब कुछ करते हैं, तो ओवरऑल एनर्जीज जो है वो काफी हाई हो जाती हैं। डेफिनेटली इस टाइम अगर आप लोग मेडिटेशन के लिए रूटीन बनाने के लिए ट्राई करोगे, हीलिंग के लिए ट्राई करोगे, वो अभी तक नहीं बन पा रहा था ना, तो वो अभी बन जाएगा, है ना। यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि एक नया बदलाव आप लोगों ने करना है, अपने लिए जीना यहाँ पे शुरू करना है। वो खुली सांस वो यहाँ पे आप लोगों को लेनी है। बहुत ज्यादा जो जिंदगी को आप बोझ समझ के बैठे हो ना, उससे खुद को निजात उसको खुद से आजाद करना है बेसिकली। बाकी अगर देखा जाए तो काम भी काफी रहेगा आप लोगों की लाइफ में।
है ना, ऑफिस वर्क रह गया, आपके करियर के लिए यहाँ पे काम रह गया, तो वो है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों के लिए आ रही हैं, ग्रोथ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। अगर कुछ लोगों की बहुत बड़ी कोई विश थी, कोई बड़ी परचेज़ को लेके कि मुझे मेरे घर के लिए परचेज़ करनी है, मुझे पेट चाहिए, या अगर आप लोग कंसीविंग के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तो वो भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होती हुई मुझे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। या कुछ लोग अपने लिए कुछ चाहते थे ना, आपकी कोई अपनी विश थी, अपने लिए कोई विश थी आप लोगों की, करियर के लिए नहीं, अपने लिए कोई विश थी, अपने आप से रिलेटेड, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे पूरी हो रही है। पता नहीं अपनी बॉडी से रिलेटेड कोई विश थी, आपको कोई चीज़ चाहिए थी अपने लिए, आपको कुछ करवाना था अपने लिए, आई डोंट नो, कोई ट्रीटमेंट या आई डोंट नो, बट कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो भी पॉसिबल इस महीने आप लोगों के लिए हो रहा है। और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2, एनवी, सेकंड चक्रा, वुमैन होल्डिंग ए कॉइन। आपके करियर में भाई बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ऑप्शन 2, बस तैयार हो जाओ। बहुत सारी से जो टू वैल्यू का यहाँ पे कार्ड है। अपॉर्चुनिटीज आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, ग्रोथ आ रही है, प्रमोशन यहाँ पे हो रहा है, अच्छे अच्छे ऑफर्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलने वाला है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। काम बहुत सारा रहेगा, बिजी बहुत रहोगे। बाकी अगर इसके साथ देखा जाए तो एनवी का कार्ड है। आपके ही आसपास मुझे यहाँ पे इस तरीके की वाइब्स मिल रही। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छी एनर्जीज नहीं रखते हैं, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। कुछ आपकी साइड जैसे वो नेगेटिविटी सी, मतलब अपने नेगेटिव थॉट से वो आपके साइड वो नेगेटिविटी डिलीवर सी करते रहते हैं। आपको बस ये चीज एक तो ये कही जा रही है कि देखो, ऐसे लोगों पे आप जितना ज्यादा ध्यान दोगे ना, ये मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है, ये ऐसे कर रहा है ना, आपको उतना ही प्रॉब्लम होगी। एक ही चीज यहाँ पे आपके लिए काम करेगी, वो है इग्नोरेंस। क्योंकि ये दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं इग्नोर करो कुछ चीजों को ना, मतलब इग्नोर ही करने से काम चलेगा भाई। मतलब सोल्यूशन ढूंढना है कुछ चीजों का यहाँ पे, क्योंकि चल बहुत कुछ रहा है। तो देखो, ध्यान से समझना कहाँ पे रूट कॉज ढूंढ के सोल्यूशन करना है और कहाँ पे इग्नोर करना है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी तो ये है कि अपने आप को नजर वगैरह से आप लोग थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखें। आप लोग ब्लैक टर्मलिन अपने पास रखें। से ये है ब्लैक टर्मलिन, जैसे आपकी ऑफिस डेस्क वगैरह है तो आप उस पे एक रॉ ब्लैक टर्मलिन रख सकते हो, या फिर आप पेंडेंट वेयर करो, या फिर आप ब्रेसलेट वेयर करो। किसी भी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर आपको रखना है, ताकि उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप लोगों को परेशान नहीं करे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे सेकंड चक्रा का कार्ड है, तो मैसेज ये है कि आगे ना आपके करियर में इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि आपको कुछ नया कर दिखाना पड़ेगा, कुछ क्रिएटिव करके दिखाना पड़ेगा, और ज़्यादा अपने जो भी स्किल है उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आना पड़ेगा। अपने रूट निकला है, रूट चक्रा के ऊपर भी काम करना है भाई, अगर निकला है तो। और साथ में सैक्रल चक्रा के ऊपर भी आप लोगों को काम करना है। ये मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। तो अपने सेकंड चक्रा के ऊपर काम करिए, एफर्मेशंस दीजिए। एफर्मेशंस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएंगी। इसको बैलेंस करने का तरीका ढूंढिए। आप लोग चाहें तो ये कार्नेलियन का जो ब्रेसलेट है आप लोग ये भी वेयर कर सकते हो। ये रूट चक्रा के लिए भी रहता है और ये सैक्रल चक्रा के लिए भी रहता है, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, क्लेवोयंस एंड हिडन नॉलेज। पता है ऑप्शन 2, आप लोग ना एक जिंदगी की भागम भाग में भाग रहे हो और अपने जीवन की वो जो डेप्थ है, अपनी आपकी जो सोल की वो डेप्थ है, आप उसको फील ही नहीं कर पा रहे हो। आप लोग उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। आप अपनी पावर, आप कितने पावरफुल हो, आपके अंदर आपकी वाइब्रेशन कैसी है, आपकी एनर्जीज कैसी है, आपकी सोल कैसी है, वो प्योरिटी आप लोग उसको फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप इस 3D वर्ल्ड की जो भी रियलिटी है, 3D वर्ल्ड में जो कुछ चल रहा है उसमें धस चुके हो, उसमें बहुत ज्यादा फंस चुके हो। अब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही हैं कि क्या है स्पिरिचुअलिटी, क्या है हीलिंग, क्या है मेडिटेशन। तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी, थोड़ा सा समय लगेगा। क्योंकि देखो,
क्योंकि बहुत टाइम तक आप उस नेगेटिविटी में रहे हो, और जब हम बहुत टाइम तक नेगेटिविटी में रहते हैं तो वहां से जब हम हील करना शुरू करते हैं ना, शुरुआती में यकीन मानिए और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जैसे रूम की सफाई करते हैं तो कुछ टाइम के लिए और ज्यादा गंदगी सी नहीं लगने लग जाती है, वो धूल जैसे उठती है तो वो और ज्यादा नहीं होता है। तो वैसे ही है कि अपने अंदर भी जब हम जमा पड़ी वो लेयर्स को साफ कर रहे हैं, वो गंदगी को साफ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और धीरे धीरे फिर वो जैसे 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 वो प्योर प्योर होते जाते हो, आपके अंदर की वो जो पावर्स है, वो जो गुण है, वो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आने लगते हैं। सो बस वैसे ही है यहाँ पे कि ऑप्शन 2, ट्रस्ट करिए भाई, ट्रस्ट करिए। जो भी प्रोसेस कर रहे हो, जो भी हीलिंग करने का शुरू कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, उस पर प्रोसेस करो। बहुत सारे लोग क्रिस्टल्स लेके एक हफ्ते बाद ही कहते हैं मुझ पे कोई असर नहीं हो रहा। सी, अगर आप इस पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो ये वैसे भी काम नहीं करेगा। क्रिस्टल उस एनर्जी को लाइक नहीं करते हैं। आप किसी भी प्रोसेस को कर रहे हो ना, आपको उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसके मैजिक पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। वो मोडालिटी, वो टेक्निक, वो जो भी कुछ है, वो तब भी आपके लिए काम करेगी। क्योंकि फेथ, आपका ट्रस्ट, आपकी इंटेंशन जो है वो सबसे ज्यादा है। इसके बाद यहाँ पे हिडन नॉलेज का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो डेप्थ में आप लोग जाना चाहते हो ना, स्पिरिचुअलिटी की या किसी तरीके की नॉलेज की, विजडम की, तो आप उसमें जाओगे। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इन सारी चीजों में। बस आगे बढ़ते जाओ। ठीक है ना, जो कर रहे हो उस पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ते जाओ। अपने ट्रस्ट को डगमगाने नहीं देना है। ओके, कि ये काम नहीं कर रहा है, ये सब नहीं कहना है। चाहे मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। अब देख लेते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, सरेंडर टू दी डिवाइन। और यहाँ तो वही हर समस्या का समाधान है। ये तो फिर मतलब इसके बाद तो फिर क्या ही है। फिर स्टेज आती है ना कि मेरा मुझ में क्या लागे सब लागे तेरा, मतलब इस तरीके से फ्रेज है। तो एग्जैक्टली वो सिचुएशन है कि मतलब मेरी जो है जीवन है, जैसा है, सब आपके चरणों में सरेंडर है, सब आपको अर्पित है। अब जो भी है, फिर ना कोई टेंशन बचती है, ना कुछ बचती है। मतलब फिर तो ऐसे बचता है कि जो होगा वो आपकी मर्जी से हो रहा है सब कुछ। मतलब फिर सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर ईश्वर के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देते हैं। तो वही यहाँ पे है कि थोड़ा सा कुछ चीजों को आपको सरेंडर करने की जरूरत है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो अपने ड्रीम्स में, अपने सपनों में भरोसा रखें। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। सो ये तो है ही भाई, मेडिटेशन तो करना ही है। और ये थोड़ा सा ना आपको, अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका रूटीन नहीं बन पा रहा है, जो प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा खुद को मजबूत करना पड़ेगा। नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है, मुझे डेली मेडिटेशन करना है, यही एफर्मेशन देते रहिए, है ना। तो इस तरीके से आपने काम करना पड़ेगा। अगेन देखो, एकदम से कुछ भी नहीं हो जाता है ना, क्योंकि बचपन से माइंड प्रोग्रामिंग उस तरीके की हो रखी है। तो धीरे धीरे बदलाव होते हैं, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ओके, और यहाँ से देख लेते हैं लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, सिस्टरहुड ऑफ द रोज। ठीक है, गेट ग्राउंडेड। यहाँ पे भाई आप लोगों को ऑप्शन 2, अपनी रूट चक्रा, अपने सेक्रल चक्रा के ऊपर काम करने की सीरियसली बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि यहीं पेन, जेलसी, हेट्रेड, आई डोंट नो क्या क्या आप लोगों की लाइफ में थोड़ा सा स्टोर हुआ, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस बन गए। अपने रूट चक्रा और अपने सेक्रल चक्रा, इन दोनों को हील करना सबसे पहले आप लोगों को शुरू करना है। और अगेन डायरेक्ट बीज मंत्रा से तो बिल्कुल भी शुरू नहीं करना। पहले एफर्मेशंस वगैरह के साथ काम करना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। ठीक है, अभी यहाँ पे ग्राउंडिंग की आप लोगों को नीड है। तो डेली बेसिस पे भाई योगा करना, मेडिटेशन करना, मेडिटेशन तो है ही, योगा करना, एक्सरसाइज, वर्कआउट, ये सारी चीजों को जरूर रखें। नेचर में थोड़ी देर वॉक करने जरूर जाएं। ये आपकी ग्राउंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इससे आपके अंदर के जो गुण हैं, क्लियर वॉयंस, क्लियर कॉग्निजन, जो भी कुछ आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज हैं, वो भी आपकी एनहेंस होंगी। और देखो, एम्पाथ्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, लेकिन जब वो नेचर में जाते हैं ना, मतलब वो क्लीनिंग सी अंदर से हो जाती है। तो नेचर में वॉक करने जरूर जाएं, नेचर के साथ कनेक्ट जरूर करें। एंड ट्रीज के पास, ट्रीज में बहुत विजडम होती है, बहुत नॉलेज होती है, क्योंकि वो एक जगह
बहुत कुछ देखते हैं, मतलब अभी मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रही, लेकिन नेचर में बस इतना कहूंगी कि वक्त बताएं, ठीक है। सिस्टरहुड ऑफ द रोज का यहाँ पे कार्ड है। सो आप लोग की एक जर्नी है ऑप्शन 2, मतलब आप लोगों को मैं बहुत आगे जाते हुए देख रही हूँ। आप में से ही कुछ लोग लाइफ कोच बन रहे हैं, हीलर बन रहे हैं। हालांकि इसमें काफी टाइम लगेगा, ये अभी 1 महीने की एनर्जी नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन आप लोगों की एक लाइफ जर्नी है, एक पैटर्न है कि ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ऐसे 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 करके आप आगे बढ़ रहे हो। अपना एक सर्कल बना रहे हो, अपने जैसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हो, उनको टीच कर रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो, उनको हील कराने में हेल्प कर रहे हो, उनको संभाल रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो। तो ये एक जर्नी है ऑप्शन 2, जिसमें आप धीरे 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 आगे बढ़ोगे। सो ऑप्शन 2, बस अपना ख्याल रखना है, खुद को खुश रखना है, खुद से प्यार करना है, अपने आप को हील करना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, डेली मेडिटेशन, योगा, इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करना है। जो चीज़ें यहाँ पे बताई हैं आप उनको कहीं लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, ताकि आप भूलें नहीं तो ऐसा होता है कि भूल जाते हैं, है ना। लिख लेते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, फीड हो जाती हैं। ओके, ऑप्शन 2, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।